हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित पर काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार जो पहले काम करती वो सुप्रीम कोर्ट ने ही आप लोगों को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है कि संविदा कर्मचारी जो लगातार अपने पद पर 1 सालों से काम कर रहे हैं वैसे संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को प्रूफ दिखाने का काम करूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को यह घोषणा की है। और खबर आने में थोड़ा सा समय लग गया, जिसको लेकर के आप लोगों को टाइम तक पर नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसा कि आप लोग साइड के फ्रेम में देख रहे होंगे, सभी संविदा कर्मचारियों को कह रहे हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से जुड़ी ही खबर है। और आप लोगों के हितों में लगातार जो मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, आप लोगों के हितों में जो मीडिया ब्रीफिंग होती है, वहां जाकर के आप लोगों के हितों में सवाल पूछने के बाद जो है लगातार जो खबर आई है वो बहुत ही अच्छी खबर है और आप लोगों के हितों में है। जो लगातार 1,10,000 संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण का सपना देख रहे हैं, 4th ग्रेड कर्मचारियों के जो फैसिलिटी मिलती है वो आप लोग भी चाह रहे हैं, तो आप लोग खबर में बने रहे। तमाम जानकारी आप लोगों से जुड़ी हुई है और जो भी खबर दिखाते हैं प्रूफ के साथ दिखाते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए जो है लगातार हम खबर दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि डेट यानी कि 14 मार्च 2024 10:30 बजे जो है इसे पब्लिश किया गया है। यह भी आपको बता दे कि 12 महीने एक ही ड्यूटी करने वाले को करना ही होगा परमानेंट, अनुबंध कर्मियों पर बोले मिलॉर्ड। मतलब जो संविदा कर्मचारी लगातार अपने पद पर 365 दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर जो साप्ताहिक छुट्टी मिलती है वो और जो राष्ट्रीय छुट्टी मिलती है वो छोड़ करके बाकी अपने मन से अगर आप लोगों ने एक भी दिन छुट्टी ली है, वैसे कर्मचारियों के लिए जो है ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। खैर, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं निकला है अभी, क्या कुछ गाइडलाइन होगी। अब ये लागू हुआ है तो धीरे धीरे करके गाइडलाइन भी निकलेगा, तो गाइडलाइन जो निकलेगा उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभी कुछ लिखा हुआ है कि 12 महीने एक ही ड्यूटी करने वाले को करना ही होगा परमानेंट। साथ ही आपको बता दें कि जिस पद पर आप लोग काम कर रहे हैं, जिस विभाग में काम कर रहे हैं, एक ही पद पर काम करना है। अगर कर रहे हैं आप 12 महीने से, ऐसा ना हो कि आप लोग की पदोन्नति हुई हो या फिर आपको प्रमोशन हुआ हो, तो वैसे आदमी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो 12 महीने एक ही ड्यूटी करने वाले को करना ही होगा परमानेंट, अनुबंध कर्मियों पर बोले मिलॉर्ड। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासीय अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत उन्हें अस्थायी नौकरी के लाभ से वंचित नहीं रख सकते हैं। इसीलिए सरकार को तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जो लगातार अपने कामों को 12 महीने से कर रहे हैं, अपने एक ही पद पर वो काम कर रहे हैं, मतलब सरकार उसे नियमितीकरण के कगार पर लेके आए, क्योंकि सरकार जो लगातार इन पर जो प्रताड़ना कर रही थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की फैसला ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने हालिया फैसले में व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सालों भर और अस्थायी प्रकृति के पदभारी जैसा काम करता है, एक चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पर कोई विभाग का मेंशन नहीं किया हुआ है किसी विभाग के संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर सालों भर और अस्थायी प्रकृति के पदभारी जैसा काम करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और उसके नौकरी अस्थायी करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंगलवार 12 मार्च को जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अस्थायी या 12 मासी प्रकृति का काम एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अस्थायी किया जाना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों पे एप्लीकेबल होगा जो लगातार अपने कामों को 12 महीने से कर रहे हैं। राज्य सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि राज्य सरकार लगातार संविदा कर्मचारियों पर, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर जो प्रतिवेदना लगाते हैं, जो उनसे उनके अधिकारों के साथ जो हनन करते हैं, उनको उचित मानदेय नहीं देते हैं, उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो उसको नहीं देते हैं, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया है, जो कि आप लोगों के हितों में